स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के दो मेथड हैं, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। मान लीजिए किसी कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं। मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रही हूं जिसमें इन स्टूडेंट्स के फैमिली बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ये है कि मैं कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स से पर्सनली मिलूं और उनके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं सभी 2000 स्टूडेंट्स के पास ना जाऊं, बल्कि हर क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स को चूज करूं जो पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हो और उन चुने हुए स्टूडेंट्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं। स्टैटिक्स में फर्स्ट मेथड को सेंसस मेथड और सेकंड मेथड को सैंपल मेथड कहते हैं। हिंदी में इसे सांख्यिकी अनुसंधान की जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि कहते हैं। जनरली सेंसस यानी जनसंख्या शब्द का प्रयोग किसी भी देश की पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है, लेकिन स्टैटिक्स में सेंसस वर्ड का अलग मीनिंग है। सेंसस माना उन सभी आइटम्स का ग्रुप जिनके संबंध में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे इस इन्वेस्टिगेशन में सभी 2000 स्टूडेंट्स को सेंसस कहा जाएगा और इसी सेंसस की एक यूनिट को आइटम कहा जाता है। यहाँ कॉलेज का हर स्टूडेंट एक आइटम कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन यूनिवर्स की सभी आइटम्स पर बेस्ड हो तो इसे सेंसस सर्वे कहेंगे। लेकिन जब हम यूनिवर्स के सभी आइटम्स को नहीं ले रहे, बल्कि केवल कुछ चुने हुए आइटम्स के बेस पर सर्वे कर रहे हैं, तो ये सैंपल सर्वे कहलाएगा। सेंसस मेथड में यूनिवर्स या समग्र की प्रत्येक इकाई के संबंध में डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और इसके आधार पर रिजल्ट निकाले जाते हैं। सेंसस मेथड को स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। इंडिया में पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए इस मेथड को अपनाया जाता है। घर घर पूछताछ की जाती है, यहाँ तक कि रोड पर रहने वाले लोगों से भी संपर्क किया जाता है। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में की जाती है। पिछली जनगणना वर्ष 2021 में की गई थी। ये मेथड रिलायबल और एक्यूरेट है। इसमें पक्षपात की संभावना भी कम रहती है, साथ ही इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन ये मेथड काफी खर्चीला है और इसमें मैन पावर भी ज्यादा चाहिए, और अगर ग्रुप बहुत बड़ा है तो इस मेथड को यूज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि सेंसस मेथड ऐसे इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल है जिसका एरिया लिमिटेड हो, जिसमें विभिन्न गुणों वाली इकाइयां हो और जिसमें डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो और जिसमें शुद्धता का उच्च स्तर आवश्यक हो। सैंपल मेथड में एक सैंपल के बेस पर सेंसस के रिजल्ट निकाले जाते हैं, यानी समग्र में से कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है जो पूरे समग्र को रिप्रेजेंट करती हैं। उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर उन्हें एग्जामिन किया जाता है और इन चुनी हुई इकाइयों के आधार पर पूरे समग्र के लिए निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस विधि को हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जैसे मैं जब चावल पकाती हूँ तो चावल के 2-4 दाने चक्कर तय कर लेती हूँ कि चावल कच्चे हैं या पक गए हैं। इसी तरह एक डॉक्टर भी मरीज के ब्लड की कुछ बूंदों का सैंपल लेकर पूरी ब्लड रिपोर्ट निकाल लेता है। सैंपल मेथड का मेन बेनिफिट ये है कि ये सेंसस मेथड के कंपैरिजन में कम एक्सपेंसिव है। इसमें मैन पावर भी कम लगता है और टाइम की भी बचत होती है, क्योंकि इसमें पूरे समग्र को नहीं बल्कि उसकी कुछ चुनी हुई इकाइयों को ही चेक करना पड़ता है। इससे गलतियों की भी पहचान आसानी से हो जाती है। रोनाल्ड फिशर ने तो इसे सेंसस मेथड से ज्यादा साइंटिफिक बताया है, क्योंकि एक सैंपल को दूसरे सैंपल से भी चेक किया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे इसमें पक्षपात की संभावना ज्यादा रहती है, गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। कई बार इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसे सैंपल को चूज करना भी मुश्किल हो जाता है जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता हो। इसके लिए सैंपलिंग मेथड की भी स्पेशल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो बहुत कम लोगों को होती है। कहने का मतलब है कि सैंपल मेथड उसी कंडीशन में सूटेबल है जहां एक तो इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा हो, दूसरा उसमें शुद्धता का उच्च स्तर जरूरी ना हो, ना ही डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो,
और जहां समग्र की सभी इकाइयों में एक समान गुण हो। अंत में यही कहा जा सकता है कि जहां सेंसस मेथड सुटेबल है वहां सैंपल मेथड नहीं, और जहां सैंपल मेथड से काम चल सकता है वहां सेंसस मेथड की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक मेथड के गुण हैं वो ही दूसरे मेथड के अवगुण हैं।